नमस्कार। तो चलिए आज के पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज पेपर था एमपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी का। यहाँ देख रहे हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेंस 2025। ये हम सेट डी का इसमें देखेंगे पेपर। ठीक है। हर सेट का अलग अलग पेपर हो सकता है, मतलब पेपर सेम है। ये आपके नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, यानी जैसे फर्स्ट नंबर पर सही स्थान है तो इसको सही विकल्प को रिक्त स्थान पर दे दे, या फिर सही जोड़ी के स्थान पर दे दे। तो ये चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी सेम है, पेपर जैसा है। सेट ए का रहेगा वही पेपर सेट बी का, वही पेपर सेट सी का, वही पेपर सेट डी का। ठीक है। इसमें कुल पेज देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर रोल नंबर यहाँ डालना होता है स्टूडेंट का। यहाँ पर सीरियल नंबर रहता है ये आपके पेपर का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रहता है टोटल प्रिंटेड पेज। टोटल कितने पेज का ये है? 8 पेज का रहता है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 23 क्वेश्चन। समय आपको कितना मिलता है? 3 घंटे। और मैक्सिमम मार्क्स कितने अंक का है? 75 अंक का। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि सेट डी का पेपर है और यहाँ पर ए इसका दे रहा है नंबर। ठीक है। ये पेपर का नंबर है। तो चलिए हम लोग पहले निर्देश देख लेते हैं, इसके बाद पूरा पेपर देखेंगे। निर्देश में सबसे पहले लिखा हुआ कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक ना। कुल 30 अंक निर्धारित है, यानी 30 ऑब्जेक्टिव से आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 से लेकर 17 तक अति लघुत्तम प्रश्न है, जो कि 2-2 अंक के हैं। और इसकी जो शब्द सीमा है वो 30 शब्द है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 3 अंक के हैं। इसमें शब्द सीमा जो रहती है 75 शब्द है। इसके बाद हम लोग 21 से 23 तक देखेंगे। ये बड़े क्वेश्चन रहते हैं, यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न रहते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक निर्धारित होते हैं। और जो शब्द सीमा होती है कितनी होती है? 120 होती है। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक। सभी प्रश्नों के अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके आवंटित अंक भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए हमारा प्रश्न है तो इसके सामने कितने अंक है तो वो हमको दिया गया है। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके भरना है। अब देखिए रिक्त स्थान में पहले कैसा पेपर आता था? सिंपल, जैसे परशुराम ने किसका वध किया। ठीक है। खाली ब्लैंक दे दिया, वध किया। अब इसमें क्या है कि रिक्त स्थान तो है, उसमें सही विकल्प भी, मतलब 2 ऑप्शन दिया गया है। मतलब बहुत सरल बना दिया गया है कि आपके 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक आपको टिक करके आगे बढ़ना है। मतलब टिक पर नहीं करना है पेपर में, तो आपको वही लिखना है। जैसे परशुराम ने किसका? रावण का या सहस्त्रबाहु। अगर आप थोड़ा सा भी अगर इसमें माइंड लगाएंगे तो रावण का परशुराम तो नहीं किए थे। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, सहस्त्रबाहु। चलिए अगला देखते हैं। कामायनी एक क्या है? मुक्तक काव्य है या महाकाव्य है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। अगला देखिए, रस के कितने भेद होते हैं? आपको भी पता होगा कि रस के 9-10 भेद जो कि आप पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन 15 क्या है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद क्या है? बाल गोविंद भगत की अवस्था कितनी थी? 60 के ऊपर थी या 65 के ऊपर? ठीक है। अब देखिए 60 के ऊपर या 65 के ऊपर उसमें आपकी किताब में दिया गया होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 60 के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन मिलता है जिजीविषा शब्द का क्या होता है? तो जिजीविषा जो शब्द है उसका क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन ही पूछता है कि जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसमें हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जीने की इच्छा और यहाँ जाने की इच्छा। जिजीविषा मतलब क्या होती है? जीने की इच्छा होती है। ठीक है। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कौन है? अज्ञेय या यशपाल? तो अज्ञेय हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सत्य और असत्य की ओर। ये हमारे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और सबके लिए 1-1 अंक है। पहला है कि कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है ये क्या आपके पाठ से संबंधित है या फिर व्याकरण से संबंधित है, ये आप लोग को खुद समझना पड़ेगा। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, क्या कहीं भी एक ऐसा स्टेटमेंट है कि आपके बुक में? अगर आपके बुक में कहीं स्टेटमेंट होगा तब तो ये सत्य होगा, और नहीं तो ये असत्य होगा। तो इसको आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है।
तो ऐसा तो स्टेटमेंट आपके कहीं बुक बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमल तालाब को छोड़कर पानी में तो हो सकता है, यहाँ पर इसके स्थान पर अगर पानी रहता तब तो ठीक है, पानी में खिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आकाश में खिल रहे हैं, ये फिर औचित्य इसका नहीं है। अगला देखते हैं, चौपाई शब्द अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई छंद जो होते हैं क्या अर्ध सममात्रिक छंद है? ये आपको बताना है सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह सममात्रिक छंद है, अर्ध सम नहीं है। अर्ध सम में कौन कौन से आते हैं? अर्ध सम में हमारे दोहा और सोरठा आते हैं, ठीक है। तो जिन छंद के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं या वर्णों में समानता हो उन्हें अर्ध सम मात्रिक छंद बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दोहा और सोरठा क्या है? अर्ध सम मात्री। और जो चौपाई है वो क्या है हमारा? ये हमारा सममात्रिक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीला अग्रवाल मनु भंडारी की माँ थी, ठीक है, तो इसका भी उत्तर सही नहीं होगा, ठीक है। तो शीला अग्रवाल क्या है? मनु भंडारी की माँ नहीं थी, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमको मिलता है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला। तो इसमें बताना है कि यह सत्य है या फिर असत्य है। तो शहनाई वादक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये सत्य है, ठीक है। अगला, सभ्यता संस्कृत का परिणाम है, ये भी सत्य है। अब सही जोड़ी हमको मिलाना है यहाँ से, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई वादक। इसके बाद संधि के प्रकार हम लोग अगर देखें तो क्या संधि के दो प्रकार होते हैं या तीन प्रकार होते हैं? ठीक है, यहाँ पर बताना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। और हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पहले के क्या है। संगीतकार, संगीतकार इसमें से कौन है? छंद के प्रकार बिस्मिल्लाह खां, गले का हार होना, संधि के प्रकार और बालम खीरा। तो अगर हम एक सामान्य तरीके से देखें तो जो जो हमको मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पर बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक, क्योंकि बिस्मिल्लाह का यहाँ पर शहनाई वादक है। अगर हम एक सामान्य लेकर चलते हैं, मान लीजिए हम पेपर नहीं दिए यानी हम किताब अगर नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम इसका कितना हमसे बन रहा है, तो बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादक बन जाएगा। अब गले का हार होना यानी बहुत प्यारा होना, ठीक है। तो ये तो हमारे दो यहाँ से बन गए। अब अगला क्या है? संगीतकार, और इसके बाद कौन मिलते हैं? संगीतकार, और इसके बाद संधि के प्रकार और छंद के प्रकार, ठीक है। तो संगीतकार कौन हो जाएगा? यहाँ पर मंगलेश, मंगलेश डबराल। और बालम खीरा जो है, तो बालम खीरा, बालम खीरा बन जाएंगे आपके लखनऊ से। अब यहाँ पर आपको संधि के प्रकार कितने होते हैं और छंद के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो देखिए छंद के प्रकार यहाँ पर हमारे दो रहेंगे, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। और यहाँ पर संधि के हमारे तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा दिया है चौथा नंबर। अब इसमें क्या करना है हमको? इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है हमको। किसी आभा अट नहीं रही है, किसकी आभा अट नहीं रही है इसका। इसके बाद प्रबंध काव्य में कितने भेद होते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ होता है? बाबूजी, राम नाम, बही में कितने बार राम नाम लिखते थे? इसके बाद साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? तो किसकी आभा अट नहीं रही है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अट नहीं रही है एक कविता है, जो कि फाल्गुन मास में यानी बसंत ऋतु की सुंदरता की मनमोहकता को उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा कि किसकी आभा अट नहीं रही है? तो यहाँ पर हम बसंत ऋतु की बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है कि प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, महाकाव्य और खंड काव्य।
इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? तो इंडिया गेट पर। तो इसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? इंडिया गेट नहीं होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि इंडिया गेट भी आप अगर वास्तविकता में देखते हैं तो इंडिया गेट ही है, लेकिन आपके पाठ के हिसाब से जो रहेगा तो इसमें क्या रहता है कि जो नगर पालिका है तो वहाँ के चौराहे पर लगा दिया जाता है। कहाँ पर? बाजार के चौराहे पर। ठीक है। इसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ होता है? तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है कि अनपढ़ होना और या फिर कम पढ़ा लिखा होना। ठीक है। कहीं कहीं पर अशिक्षित होने होने के संदर्भ में भी काला अक्षर भैंस बराबर बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदनी रात में। और यहाँ पर बाबूजी कितने बार? तो 1000 बार। इसके बाद सही विकल्प आपको मिल जाता है। तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है। तो किसको माना है? मिट्टी को, आकाश को, बरसात को या फसल को? तो इसका सही उत्तर हो जाए बरसात को। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर का स्थायी भाव क्रोध होता है, भय होता है या उत्साह होता है? तो आपको पता होगा कि वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके बाद हवलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे में गुजरना पड़ता था। तो कितने दिन गुजरना पड़ता था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हर 15वें दिन। इसके बाद वाच्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, वाच्य यानी यहाँ पर वॉइस के बारे में बात कर रहा है। तो ये 3 होगा इसका उत्तर। ठीक है। इसके बाद मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या है? मधु कांकरिया की सहेली का नाम मणि, जितेन, प्रियमवदा या फिर वसुंधरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स नंबर यानी प्रियमवदा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। राम लक्ष्मण व परशुराम संवाद के बारे में। इसके बाद संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करता है? यहाँ पर खंड काव्य महाकाव्य से पूछा है, मतलब खंड काव्य, अतिशयोक्ति, अलंकार, रस, दोहा, आत्मकथा जीवनी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, और लेखक मनु भंडारी के पिता रसोई को भटिया खाना क्यों कहते थे? मूर्ति पर लगा सरकंडे चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? या फिर इसके अथवा में है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? स्वयं प्रकाश अथवा भनु भंडारी का लेखक परिचय लिखना था, और इसमें मुख्य रूप से बिंदु क्या क्या होना चाहिए? रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जिसके आने की तिथि का पता न हो। ठीक है, ये हमको व्याकरण से है। जो सब कुछ जानता हो। इसके बाद समास अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप यहाँ समास विग्रह कर लीजिए। इसके बाद कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फरमान किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री अपने खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? प्रगतिवाद में कोई अंतर आपको बताना है 2। और या फिर ऋतिक काल श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसको बताना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो एक कवि परिचय है। कवि परिचय में 2 रचनाएं और भाव पक्ष लिखना है। इसके बाद यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही, या फसल उपजाऊ के लिए आवश्यक तो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में लिखना। अब यहाँ पर संदर्भ प्रसंग है जो कि आपके पाठ से संबंधित है। ठीक है, तो एक दिया है ए और दूसरा ए दिया गया, तो इन दोनों में से कोई एक करना था। इसके बाद यहाँ पर देखें तो सब प्रसंग व्याख्या करना था। इसमें देखिए एक पहला दिया बार बार सोचते, और इसके वैदिक इतिहास के बारे में। ठीक है, इसके बाद स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना था। ठीक है ना, 3 नंबर का है। या कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना था। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो एक काव्यांश दिया है, अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश होता है। इसको आपको पढ़ना होता है, इसके आंसर देने होते हैं। उपयुक्त का शीर्षक लिखना था, जैसे मन की एकाग्रता जो है उसके बारे में यहाँ पर है, तो मन की एकाग्रता मान के इसको लिख सकते हैं जो गद्यांश का शीर्षक है।
कि एकाग्रमन, एकाग्रमन, ठीक है, एकाग्रमन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो एकाग्रमन आप डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे हर जहाँ तक आप पढ़ेंगे तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि मन की एकाग्रता ही समस्या सनातन है। आज के प्रौद्योगिक युग में जहाँ भौतिक उन्नति की संभावनाएं अपार हैं, ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तो उसके मन के अनेक तरीके से विचार घेरने लगते हैं। तो एकाग्रमन के बारे में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए किस किस प्रकार से पढ़ना आवश्यक है। तो उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़ना, मतलब मेन रूप से एकाग्र मन से, किस प्रकार से, तो एकाग्र मन से, ठीक है, क्योंकि वही एकाग्र मन ही इसका शीर्षक भी है और वही क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसका सारांश है कि भाई हमको पढ़ना लिखना है तो एकाग्र मन से होकर के पढ़ना है, ठीक ना। तो इसका यही गद्यांश भी हो जाएगा, इसका सारांश। अगर ये नहीं बनता तो अथवा वाला कर सकते हैं यहाँ से। इसका भी उपर्युक्त ये जो शीर्षक दिया गया है, इसका आपको शीर्षक लिखना है तो ऊपर वाला ज्यादा सही है। अब इसमें शीर्षक नदियों नदियों के बारे में, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रकृति के बारे में है, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में। और क्षितिजवार श्रृंगार किए कौन बैठा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्षितिज पार बैठी है रत्नमयी वसुधा पर, चलने को चरण दिए बैठी उस पर क्षितिज पार लक्ष्मी, तो कौन लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। और इसका भावार्थ लिखना है, इसको पढ़ करके आपको लिखना था। इसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि 4 नंबर का है। यहाँ पर क्या है कि शिकायत पत्र आपको लिखना है, और अथवा नंबर में अगर जाएं तो यहाँ पर बधाई पत्र है, ठीक है। शिकायत पत्र बधाई पत्र दो अलग अलग है, तो इन दो में से कोई एक करना था। इसके बाद यहाँ पर आपका 4 अंक का आ जाता है रूपरेखा सहित आपको लिखना था किसी एक पर निबंध। पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व, वर्तमान समय में विज्ञान का महत्व, और जीवन में खेलों का महत्व, और नई शिक्षा नीति से संबंधित, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी पेपर अच्छे से दिए होंगे, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 75 में कितने नंबर बन रहे हैं, आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत, ठीक है। इसको भी बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ठीक है, जो पेपर देकर के आ चुके हैं, और अभी आप लोगों का और भी पेपर है, क्योंकि ये शुरुआत है, तो आप लोग मान लीजिए अगर किसी का नंबर 2-4 कम नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको हताश नहीं होना है, बढ़िया से तैयारी करिए, अभी बहुत पेपर बचे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि एक आध दो हमको सिली मिस्टेक की वजह से हमारा जो हम करके आते हैं वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम हमको जब बनता रहता है पेपर, तो जब उसको करते हैं तो कहीं कहीं से वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल न सोचते हुए आगे के पेपर जो आने वाले हैं उन पर ध्यान आकर्षित करें, ठीक है। धन्यवाद।